हाय फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग इस पैंडेमिक के अंदर ठीक होंगे और मैं भगवान से प्रे करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें अपनी फैमिली के साथ। जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड-19 मुझे आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस पैंडेमिक के दौरान आप अपने घरों से बाहर ना निकलें और अगर किसी बहुत ज़रूरी काम से आपको घर से बाहर जाना पड़ता है तो आप प्लीज़ पीपीज़ का यूज़ करें, मास्क पहनें, सैनिटाइज़र का यूज़ करें, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि अभी अपना देश कितने बड़े क्रिटिकल सिचुएशन के साथ गुजर रहा है। कि इस टाइम दिल्ली जैसे बड़े शहर में जो हमारे देश का कैपिटल है, वहाँ का क्रिटिकल सिचुएशंस है इतना ज़्यादा कि लोगों को वेंटिलेटर्स, बेड या ऑक्सीजन नहीं मिल पाने की वजह से लोगों की बहुत ज़्यादा मौत हो रही है डेली बेसिस पे, जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड-19 की वजह से। अगर हम दूसरे कंट्री से कंपैरिजन करें करंट टाइम में, तो हमारा देश अभी बहुत ही बड़े संकट में है या बहुत ही बड़े संकट से गुजर रहा है, क्योंकि सारे देशों में अगर देखा जाए तो अभी इस टाइम कोरोना वायरस का केसेस नॉर्मल है। तो मैं आप सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी कोरोना वायरस को मजाक में ले रहे हैं या ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहे हैं। तो मुझे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उन लोगों को बताइए, क्योंकि अभी करंट टाइम में अपने देश का जो कोरोना का केसेस है कोविड-19 का, वो 16 मिलियन अप्रॉक्स केसेस है और एक दिन का रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि एक दिन में 3 लाख से भी ज़्यादा केसेस कोरोना के आए हैं। तो आप अगर अनुमान लगाइए कि पर डे अगर ये रुका नहीं तो एक दिन, 2 दिन, 3 दिन ऐसे अगर केसेस आते रहें 2.5 लाख 3 लाख, तो हम सभी लोग अपने फ्यूचर का या अपने देश के फ्यूचर का कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि आने वाला फ्यूचर कैसा होने वाला रहेगा या कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। तो और क्योंकि हम लोग एक नंबर हैं अपने देश के लिए, जो भी हमारी पॉपुलेशन है हम एक नंबर हैं। अगर हम मरते हैं जीते हैं तो उससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है दुनिया में, सिवाय हमारे फैमिली के, हमारे पेरेंट्स या हमारे जो भी भाई बहन बीवी बच्चे हैं, उनके अलावा किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है हम मरे या जिए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस लोगों को जागरूक कीजिए कोरोना के प्रति कि इसको मजाक में ना लें और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर के अंदर रहिए। और अगर आप किसी काम की वजह से घर के बाहर जाते हैं तो प्रॉपर पीपीज़ का यूज़ कीजिए और घर के अंदर आते टाइम हाथ पैर मुंह अच्छे से धुलिए, फिर घर के अंदर आइए, क्योंकि ये टाइम थोड़ा क्रिटिकल चल रहा है। और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में अगर हम बात करते हैं, जो हमारे देश का कैपिटल है, उसमें बहुत ही ख़राब कंडीशन है मरीज़ों का कि बेड और वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, जो कि ये बहुत बड़ी बात है किसी देश के लिए। और अब इंडिया का ही नहीं, अगर ऐसा किसी देश में कोई पैंडमिक आता है तो किसी भी देश की बस की बात नहीं है, हेल्थ सिस्टम उसको मैनेज नहीं कर पाएगा, क्योंकि डेली के 2.5-3 लाख मरीज़ हैं। अगर केसेस आने लगें तो कोई भी हेल्थ सिस्टम इसको मैनेज नहीं कर सकता। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप खुद सेफ़ रहिए, अपने आसपास पड़ोस के लोगों को सेफ़ रखिए कि उनको हॉस्पिटल ना जाना पड़े, क्योंकि इस टाइम इंडिया का ऐसा कंडीशन है कि हॉस्पिटल में भी इस टाइम लोगों को अच्छे से इलाज नहीं मिल पा रहा है, वेंटिलेटर्स नहीं, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, जिससे वजह से लोगों को मौत का सामना करना पड़ रहा है। इससे अच्छा आप अपने घर पे अच्छा खाइए, अच्छे से घर पे सेफ़ और सुरक्षित रहिए और लोगों को भी सेफ, सुरक्षित और अपने आस-पास पड़ोस के लोगों की हेल्प कीजिए। जो भी आपसे जिस प्रकार से हेल्प हो सके उस प्रकार से उनकी हेल्प कीजिए और कोविड-19 में उनका साथ दीजिए। और प्लीज़ गाइस, उन लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है जो लोग स्टेटस में व्हाट्सएप या फेसबुक या इंस्टाग्राम के स्टेटस में लगाते हैं कि कोरोना वायरस से लोग मर रहे हैं या डेंजर, वो प्लीज़ अपने स्टेटस में ना लगाएं, क्योंकि उससे कोरोना वायरस के जो पेशेंट हैं उनके लिए कोई ना कोई नेगेटिव वाइब्स जाता है। तो कुछ उनके लिए पॉजिटिव ऐसा करें जो उनको देख के कॉन्फिडेंस आए कि हाँ, कोरोना वायरस से हम ठीक हो सकते हैं। वैसे लोग बहुत लोग ठीक हो रहे हैं, 80% लोग ठीक हो रहे हैं, बट अगर आप कुछ नेगेटिव अपने स्टेटस में लगाते हो तो उससे जो कोरोना वायरस के मरीज़ हैं उनको कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉइंट जाता है। तो प्लीज़ करके ऐसा स्टेटस है उसमें ना लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें अपने स्टेटस और उसमें रखें। और ये देश के लिए एक बहुत बड़ा संकट है और इसमें हमको देश का भी साथ देना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारी गवर्नमेंट चाह के भी अकेले कुछ नहीं कर सकती। अगर लॉकडाउन है सैटरडे संडे, तो हमको सैटरडे संडे नहीं, हमको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने घर के अंदर रहना है। बहुत ही ज़रूरी काम पड़ता है तो घर के बाहर जाना है और इसमें हमको खुद को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि जब हम खुद को प्रोटेक्ट करेंगे तभी भगवान हमारा साथ देगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि अरे जो होना होगा होगा, लेकिन अगर हम खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो भगवान भी हमको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं।
तो हमको पहले खुद को प्रोटेक्ट करना है, अपने लिए नहीं तो अपने फैमिली के लिए घर में रहिए, अपनी फैमिली को घर में रखिए, क्योंकि आप हैं तो आपकी फैमिली है, और फैमिली है तो आप अपनी फैमिली में खुश रह सकते हैं, चाहे जैसे भी रहें। तो प्लीज़ गाइस